हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पार्टनरशिप के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 15 एमसीक्यूज करवाए थे। आज मैं आपको आगे के एमसीक्यूज करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। ए 6.5 महीने के लिए, बी 6 महीने के लिए, सी 5.5 महीने के लिए, डी 12 महीने के लिए। तो आहरण का जब समय नहीं दिया होता है तो साझेदार जो ब्याज देगा वो 6 माह का देगा। 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्ष भर निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। तो जब कभी भी कोई पार्टनर किसी महीने की लास्ट डेट को अगर वो आहरण करता है तो उसे 5.5 माह का ब्याज देना होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। और ए वेतन पाने के, बी कमीशन पाने के, सी पूंजी पर ब्याज पाने के, डी उपयुक्त सभी। तो जब साझेदारी संलेख नहीं बना जाता है तो साझेदारों को ना वेतन मिलता है, ना कमीशन मिलता है और ना ही उन्हें पूंजी पर ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे तिमाही की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह के लिए, बी 5.5 माह के लिए, सी 6.5 माह के लिए, डी 7.5 माह के लिए। तो जब कोई पार्टनर तिमाही पर आहरण करता है तो उसे 7.5 माह का ब्याज देना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते बनाए जाते हैं? तो देखिए, साझेदार जब अपने खाते स्थायी पद्धति से रखता है तो वो 2 खाते बनाता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, पूंजी और चालू खाते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साझेदारी फर्म के लक्षण हैं। ए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, बी निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, सी व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। तो देखिए, साझेदारी के ये सभी ही लक्षण हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? तो देखिए, जब कभी भी कोई पार्टनर अगर माह के शुरू में आहरण करता है तो उसे कितना देना पड़ेगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए 7 माह, बी 6 माह, सी 5 माह या फिर डी 6.5 माह। तो देखिए, अगर कोई पार्टनर शुरुआत में आहरण करता है महीने की तो उसे 6.5 माह का ब्याज दिया जाता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 24, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी होते हैं। अगर कोई साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो साझेदार को इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का अधिकार है? तो देखिए,
ऑप्शन नंबर ए वेतन, बी पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा, सी ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज, डी कमीशन। तो देखिए, आपको भी मैंने बताया कि जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो वेतन पार्टनर को नहीं मिलता है, पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है तो सभी को बराबर लाभ मिलता है, और जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो कमीशन भी पार्टनर को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऋण और अग्रिमों पर ब्याज, जब कोई अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस पर ब्याज जो है ये पार्टनर को पाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदारों के पारिश्रमिक से, इनमें से सभी। तो देखिए, परिवर्तनशील पूंजी खाते में हमें इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो फर्म के लिए क्या होता है? तो फर्म के लिए वो एक नियोजन होता है। नियोजन, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वो ना ही कोई व्यय होता है और ना ही कोई लाभ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये न्यूमेरिकल है, इसे मैं बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। तो साझेदारों को जो भी आहरण पर ब्याज, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? व्यवसाय के लिए हानि, दूसरा व्यवसाय के लिए लाभ, तीसरा साझेदारों को लाभ, डी बैंक को हानि। तो देखिए, आप जो साझेदार है अगर वो आहरण करेगा फर्म से और उस पर वो फर्म को ब्याज देगा तो व्यवसाय के लिए वो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। ए स्वामी का, बी एजेंट का, सी स्वामी एवं एजेंट का, डी प्रबंधक का। तो साझेदारी में साझेदार का फर्म से जो संबंध होता है वो स्वामी और एजेंट का होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साझेदारों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, साझेदारी अधिनियम द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी में जो भी साझेदार होते हैं उन सभी का दायित्व जो है वो असीमित होता है। अगर फर्म को कोई भी हानि होती है तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31। साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जबकि उनके पूंजी खाते होते हैं। तो देखिए, हम लोग करंट अकाउंट कब बनाते हैं? हम लोग चालू खाता कब बनाते हैं? जब पार्टनर्स अपने खातों को स्थिर पद्धति से रखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परिवर्तनशील में तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। साझेदारों के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। तो देखिए, साझेदारों को आहरण पर ब्याज के लिए हम लोग क्या डेबिट करेंगे? साझेदार के पूंजी खाते को। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है।
तो साझेदार ने अगर कोई एक फर्म को अग्रिम दिया है या लोन दिया है तो इसका ब्याज उसका जो है वो फर्म के लिए क्या होगा? विनियोजन, लाभ, प्रभार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्म को अग्रिम पर ब्याज देना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रभार। तो इस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए ऋण पर ब्याज क्या है? तो आप लोगों ने पीएल अकाउंट तो बनाया ही होगा। तो देखिए अगर आपने पीएल अकाउंट बनाया है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संचालन व्यय, बी प्रत्यक्ष व्यय, सी अप्रत्यक्ष व्यय या डी ये सभी। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष व्यय, क्योंकि हम इसे पीएल अकाउंट में लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सभी के सभी अप्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है। तो यहाँ पे व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी नियोजन खाता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा खाता करेंगे? ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36। साझेदारी हो सकती है सीमित, असीमित, ऐच्छिक, इनमें से सभी। तो साझेदारी जो होती है वो सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है, ऐच्छिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। साझेदारी संलेख को कहा जाता है? ए प्राविवरण, पार्षद अंतर्नियम, साझेदारी के सिद्धांत, साझेदारी का अंतर्नियम। तो देखिए साझेदारी संलेख को साझेदारों का अंतर्नियम भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1932, 1956, 1947, 1952। तो जो साझेदारी अधिनियम है वो 1932 में लागू हुआ था। आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये न्यूमेरिकल है, इसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। आप लोगों को मैंने ये न्यूमेरिकल सिखाया है तो आप लोग इसको लगाकर खुद ही देखिएगा, आंसर आपको मिल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थिर पूंजी खाता विधि से के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदारों के चालू खाते में। तो देखिए यहाँ पे स्थिर पूंजी विधि की बात कर रहा है और स्थिर पूंजी खाते में हम दो खाते बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साझेदारों के चालू खाते में, ऑप्शन नंबर डी।